हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज एक छोटा सा कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे जो कि है सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी। देखिए ये चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन से शुरू करते हैं। देखिए एनसीईआरटी से पढ़ेंगे, कॉपी में भी समझाएंगे, दोनों करेंगे स्टूडेंट। मेरे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। देखिए एनसीईआरटी क्या लिख रही है, द सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम एंड इंडिविजुअलिज्म। देखिए ये एक्स वाई या एक्स ओ या जेड डब्ल्यू टाइप ऑफ मैग्नीज्म नहीं है, यह मतलब क्रोमोसोम के सेट पे डिपेंड करता है। तो चलिए इसको हम आपको कॉपी में समझाते हैं, स्टूडेंट बने रहिएगा। अब हनी बी, हनी बीज का सेक्स डिटर्मिनेशन। देखिए सबसे पहले इसका टाइप, हनी बी का टाइप देखिए, तो यह हो जाएगा 3 टाइप का। सबसे पहले 3 टाइप्स। सबसे पहले होगा क्वीन या क्यून जो भी बोल सकते हैं, दूसरा वर्कर और तीसरा ड्रोन। देखिए ये दोनों जो होता है ना, ये होता है फीमेल, और जो फीमेल होता है इसमें 32 क्रोमोसोम होता है, डिप्लॉयड होता है 2n बराबर 32। और ये होता है मेल, इसमें होता है हैप्लॉयड n बराबर 16 क्रोमोसोम। और देखिए इसमें भी जो ये वर्कर होता है ये काम धंधा करता है, इसका मतलब इसका कोई रोल नहीं है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसका कोई रोल नहीं है। ये होता है स्टेराइल। ये होता है फर्टाइल। क्यून केवल फर्टाइल होता है, ये भी फर्टाइल होता है। तो यहां तक तो हो गया। अब देखिए अब हम क्रॉस कराएंगे, तो सबसे पहले पेरेंट लेंगे। देखिए जब भी क्रॉस होता है स्टूडेंट तो पेरेंट से शुरू करते हैं। मेंडेलियन जेनेटिक्स आप याद कीजिए, तो पेरेंट्स लेंगे। तो सबसे पहले लेंगे मेल को, फिर लेंगे फीमेल को। देखिए मेल में क्या हो जाएगा, ड्रोन, और फीमेल में क्या हो जाएगा, रानी। अब देखिए जब भी हम क्रॉस कराते हैं स्टूडेंट, तो आपको तो पता है कि क्रॉस में अगर क्रॉस कराएंगे तो क्रॉस में बच्चा पैदा कौन करता है, गैमेट बच्चा पैदा करता है। देखिए आपको अगर याद होगा, आपने पढ़ा होगा चैप्टर फर्स्ट कि कुछ लिविंग थिंग्स जो होता है जो कि मतलब इनफर्टाइल रहता है, इसीलिए लिविंग थिंग का जो मतलब जो रिप्रोडक्शन है वो एक कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है, डिफाइनिंग फीचर नहीं है। जैसे ह्यूमन में भी कई सारा ह्यूमन कपल्स इनफर्टाइल रहता है, उसका हो सकता है उसमें गैमेट नहीं बनता हो या गैमेट का क्वालिटी ठीक नहीं हो। तो जब भी क्रॉस होगा तो सबसे पहले गैमेट को हम लेंगे आगे में। बच्चा पैदा गैमेट से होता है, इतना ध्यान आप न रखिए। तो सबसे पहले गैमेट, तो इसका हो जाएगा n बराबर 16 क्रोमोसोम। देखिए क्रोमोसोम से फिर हम लोग गैमेट बनाएंगे, 2n बराबर 32। तो ये देखिए ये 16 वाला जो है ये डायरेक्ट माइटोसिस से गैमेट बनाता है, ध्यान में रखना है। माइटोसिस से गैमेट बना के n बराबर 16 बना देगा। और ये तो डिप्लॉयड है, तो डिप्लॉयड तो मियोसिस करेगा। तो 16 का 2 सेट इसमें आ जाएगा, तो ये गैमेट बन गया। अब आप अगर क्लास 12 का चैप्टर फर्स्ट अगर याद कीजिए तो वहां आपने पढ़ा था कि एक पार्थनोजेनेसिस होता है जो कि डायरेक्ट बिना फर्टिलाइजेशन का ऑर्गेनिज्म बना देता है। तो एक इसका सेट मतलब फीमेल जो है ये डायरेक्ट मेल बना देगा इसका 16, किस मेथड से, पार्थेनोजेनेसिस मेथड से। पार्थेनोजेनेसिस मेथड से।
अगर आपको याद होगा कि बिना फर्टिलाइजेशन का अगर मतलब फ्रूट बनता है तो उसको पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बोलते हैं, और अगर बिना फर्टिलाइजेशन का सीड बनता है तो उसको एपोमिक्सिस बोलते हैं, और ये बिना फर्टिलाइजेशन का अगर ऑर्गेनिज्म बनता है तो उसको पार्थिनोजेनेसिस बोलते हैं। एक तो ये हो गया, डायरेक्ट बन गया, और एक फिर होगा फर्टिलाइजेशन। तो एक सेट डायरेक्ट बन गया, एक सेट का फर्टिलाइजेशन कर देंगे, यहाँ से ऐसे क्रॉस कर देंगे, फिर यहाँ से क्रॉस कर देंगे, तो 16 हो जाएगा 32, 2n बन गया। तो 2n बराबर 32। अब 2n बराबर 32 में ये क्या बना, ये या तो रानी बनेगा या दासी बनेगी, मतलब काम करने वाली। या रानी बनेगी या दासी बनेगी। तो देखिए समझ में आ गया। अब यहां से ये बस आपको ध्यान में रखना है। आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे और जल्दी जल्दी आपको इसके मेथड पे आपको समझाएंगे। अब देखिए वही एनसीईआरटी कहती है कि सेट पे डिपेंड करता है। फीमेल जो होता है वह क्यून और वर्कर होता है, रानी और दासी आपको पहले बोल दिए। और मेल क्या होता है, ड्रोन होता है। और मेल डायरेक्ट बन जाता है, पार्थेनोजेनेसिस से बनता है, आपको हम बता दिए यहाँ, बस कुछ नहीं है। अब देखिए दिस इज कॉल्ड एज हैप्लोडिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम एंड हैज स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स सच एज मेल प्रोड्यूस स्पर्म बाय माइटोसिस। आपको बता दिए कि मेल देखिए हैप्लॉइड है, तो ये और तो अपना टुकड़ा करेगा नहीं, खुद ही हैप्लॉइड है ये, तो और टुकड़ा तो करके ये 8 क्रोमोसोम पे तो आएगा नहीं। तो ये तो इसका उपाय ये है कि ये माइटोसिस से ये गैमेट बनाएगा। और फिर देखिए एनसीईआरटी क्या करिए, फिर बोलती है एनसीईआरटी दे डू नॉट हैव फादर एंड थस कैन नॉट हैव सन। अब देखिए इसके बारे में बोल रहा है, इसके बारे में बोल रहा है। ये जो बना ड्रोन, एनसीईआरटी बोलती है इसको बाप नहीं होता है, मतलब फादर नहीं होता है। देखिए बाप है इसको, आप ध्यान में देखिए, इसकी माँ कौन है, क्यों, डायरेक्ट गैमेट बनाया, गैमेट से उसको डायरेक्ट भेज दिया पार्थेनोजेनेसिस मेथड से, ऑर्गेनिज्म बना दिया। तो इसको बाप तो ये नहीं है। बाप किसको होगा, बाप ये दोनों को होगा, ये दोनों का बाप ये ड्रोन होगा। तो इसको ये ड्रोन को बाप भी नहीं है और इसको बेटा भी नहीं होगा। अब ध्यान में देखिए, मान लीजिए ये ड्रोन है, तो ये गैमेट बनाया, और गैमेट अगर फ्यूजन होगा तो फ्यूजन होकर 32 बनेगा। 32 किसका होता है, रानी और दासी का, मतलब क्यून और वर्कर का। तो बेटी हो गया, तो इसको ना ही बेटा होगा ना इसको बाप होगा। और फिर एनसीईआरटी लिखती है बट हैव ग्रैंड फादर एंड कैन हैव ग्रैंड सन, मतलब ग्रैंड फादर होता है, मतलब नाना होता है। ऐसा नहीं है कि दादा होता है, मान लीजिए बापे नहीं है, इसको दादा कहां से होगा। ग्रैंड फादर मतलब दादा, मतलब समझ लीजिएगा, इसको नाना होगा। अब सोचिए स्टूडेंट, अब किसी को बापे नहीं है तो दादा कहां से होगा उसको। कोई अगर डायरेक्ट मांस बन गया उसको दादा नहीं होगा, उसको कौन होगा, नाना होगा और नाती होगा। तो बस आशा करते हैं कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। इसी तरह आपको नेक्स्ट वीडियो हम देंगे। थैंक यू।